अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, हम आपके सामने में उर्दू हैंड राइटिंग के हवाले से कुछ बताने के लिए आए हैं। असल बात ये हुई थी कि बहुत से बच्चों की तरफ से, बहुत से दोस्त अहबाब की तरफ से ये बार बार इसरार हमारे पास आ रहा था कि आप हमें हैंड राइटिंग बारे में कुछ बताएं, कुछ ऐसा तरीका बताएं कि जिसके से हमारे हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाए। तो मैं इसी हवाले से आपके सामने में हाजिर हुआ हूँ। 3 हरूफ को आज के सबक में दिखाऊंगा कि इन 3 हरूफ को कैसे लिखा जाता है। इन 3 हरूफ को सुनकर, देखकर, फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आप उर्दू अच्छी तरीके से लिख पाएंगे भी और सीख भी पाएंगे। तो हम आपके सामने में सबसे पहले वाला हर्फ को लेकर चलते हैं। पहला वाला हर्फ जो है वो अलिफ है। ये कातिबान हजरात होते हैं जो हैंडराइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, किसी भी चीज़ को कैलीग्राफी में लिखते हैं। तो कुछ हजरात के अपने अपने माइंड और उसूल के मुताबिक लिखते हैं। वो इन उसूलों के अंदर में थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अलिफ जो है वो 5 कत का होता है। हम आपको बता दें कि कत क्या होता है। अगर हम नुक्ता डालते हैं, नुक्ता, जिस नुक्ते के अंदर में चारों के चारों साइड जो है बिल्कुल बराबर होता है, जिसको बोलते हैं सुकेर, हम इसको कत लेके चलते हैं और यही हमारा मेजरमेंट भी होता है, हमारा यही पैमाना होता है। तो कुछ कातिबान हजरात का ख्याल ये है कि अलिफ 5 कत का होता है। कुछ का कहना तो ये है कि नहीं, 5 कत का नहीं होता, 3 कत का होता है। और ऊपर का जो नोक होता है वो आधे कत का होता है और नीचे का जो नोक होता है वो 1 कत का होता है। तो इस तरीके से ऊपर का आधा, बीच का 3, 3.5 हो गया, नीचे का 1 हो गया, 4.5। कुछ लोगों का कहना है कि 4.5 कत का होता है। तो राय में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम आपको बताने जो चाह रहे हैं वो ये बताने चाह रहे हैं कि चाहे वो 5 कत के हो या 4 कत के हो, बस उसमें एक चीज का ध्यान रखना खास तौर पर जरूरी होता है। वो ये कि हमारा अलिफ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अगर आप सिंपल कलम से लिखते हैं तो सिंपल वाले कलम में आपको एक चीज को खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। वो ये कि आपका अलिफ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। जितना ज्यादा आपका अलिफ सीधा होगा उतना ही ज्यादा इसमें खूबसूरती होगी। लेकिन अगर आप कैलीग्राफी कलम से लिखते हैं तो कैलीग्राफी कलम के अंदर में आपको कत का खास कर ख्याल रखने की जरूरत है। कत जो होता है वो ये सूरत होती है, 1 2 3, और ये 1 कत का ये हो गया और आधे कत का ये हो गया। इस तरीके से हमारे पास में 4.5 कत हो गए। हम इसको दूसरे अंदाज में लिख कर दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अलिफ की शक्ल कैसी होती है। सामीन, आप देख पा रहे हैं कि हमने अलिफ को दोहरा करके लिखा है, दिखाने के लिए कि जो अलिफ आप यहां देख पा रहे हैं वही अलिफ नीचे भी है। फर्क इतना है कि यहाँ पर थोड़ा सा कम जाहिर हो रहा है और यहाँ पर ज्यादा जाहिर हो रहा है। ये अलिफ और ये अलिफ दोनों एक ही जैसा है। इसका ये कोना निकला हुआ है, इसका ये हिस्सा पतला है और इसके अंदर में 3 कत है इसके अंदर में। तो ये अलिफ है। सिंपल कलम से लिखते हैं तो आपका अलिफ ऐसा होना चाहिए। कैलीग्राफी कलम से अगर आप लिखते हैं तो आपका अलिफ ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। ये तो हुई आपके सामने अलिफ की बात। आप इस अलिफ को लगभग 4 लाइन कापी पर आप लगभग 1 या 2 पेज पर जब आप कंटिन्यू जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह अजीज अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आपका अलिफ ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा वाला हर्फ हमारे सामने में बा है। देखिए सामीन, मैं बा की शुरुआत कैसे करता हूँ और इसका इख्तिताम कैसे करूंगा। आप देख पा रहे हैं कि हमने शुरुआत बा की यहाँ से की है। इसको अगर हम लाइन दे देते हैं तो लाइन देने की सूरत में दोनों में देख पा रहे हैं कि कितना फर्क है। यहाँ पर ये लाइन सट रहा है और यहाँ पर ये लाइन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है, इतना ज्यादा फर्क है।
اتنا زیادہ فرق ہے. اگر اس فرق کا آپ خیال نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کا باغ خوبصورت نہیں بن پائے گا. اس کو ہم دوسرے لائن سے دکھاتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. جیسے ہم نے با یہاں میں نے لکھا ہے اسے، یہ وہی با ہے جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے. یہ با جو ہے شروعات اس کی ایسی ہونی چاہیے اور اختتام اس کا ایسا ہونا چاہیے. یہاں پر موٹاپن پر آ کے ختم ہے اور یہاں پر نوک کے ساتھ بن کر ختم، شروعات اسی ہوئی ہے. آپ اچھی طرح دیکھ پا رہے ہیں کہ با کتنا خوبصورت لکھا گیا ہے. اگر اسی اصول کا آپ خیال رکھ کر کے لکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو با بھی لکھنا آ جائے گا. یہ با کا خط جو ہوتا ہے وہ 11 خط کا ہوتا ہے، لگ بھگ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یہ 11 خط کا با ہے آپ کے سامنے میں. اگر اس انداز کو ہم یہاں پر لیں گے تو یہ بھی 11 خط کا بن جائے گا. بس آپ اس میں اتنا خیال رکھیں کہ اس کی شروعات نوک کے ساتھ ہونا چاہیے اور اختتام اس کا ایسا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ سمپل قلم سے اگر آپ با لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر میں بھی اسی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سمپل والا با جو ہے وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اس کے اندر میں جو ہے معمولی سا جھکاؤ ہوتا ہے اور یہاں پر معمولی سا اٹھان ہوتا ہے، تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہے یہ، پر یہ اس کے برابر میں نہیں ہوتا بلکہ اس سے تھوڑا سا نیچے ہی ہوتا ہے. تو آپ نے با کو بھی دیکھ لیا. با کے جو قط کہلاتے ہیں وہ 11 قط کے ہونے چاہیے اور ایک قط کا یہ حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھا ہوا ہوگا جو نوک کے ساتھ بنا ہوا ہوگا. تیسرا والا حرف ہمارے سامنے میں تا کا ہے اور وہ تا میں آپ کو اس پر لکھ کر دکھا دیتا ہوں. تا کی شکل ایسی ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا کم اٹھا ہوا ہوگا جبکہ یہ بالکل سیپریٹ میں کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی اٹھا ہوا ہے مگر اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ایسے ہے جبکہ یہ والا حصہ ایسے ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر میں یہ تا ہے، یہ تا 5 خط کا ہوتا ہے، 1 2 3 4 5. ان میں سے آدھا خط اس کا جھکاؤ کی طرح سے اٹھا ہوا ہوگا جبکہ ایک خط کے برابر اس کا سپریٹ میں اس کا کھڑا ہوا ہوگا. تو یہ تا ہے. ہم آپ کے سامنے میں موٹے والے حروف سے لکھ کر دکھائیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. تو سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا یہاں پر کس لکھا گیا ہے، اس میں اور اس میں کتنا زیادہ فرق ہے. اس فرق کو آپ جب آپ لکھنے میں برتتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو اس خیال رکھنے کے ساتھ ہی آپ کا یہ حرف بالکل صحیح اور درست لکھا چلا جائے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا جو الف ہے وہ الف اس شکل کا ہونا چاہیے یا اس شکل کا ہونا چاہیے، با کی شکل ایسی ہونی چاہیے اور تا کی شکل ایسی ہونی چاہیے. ان حروف کو آپ بھی 4 لائن کاپی پر لکھ کر پریکٹس کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ کے ہینڈ رائٹنگ میں بہت جلد سدھار آنے لگے گا. تو گائز آج کا سبق اتنا ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ.